नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर को लेके काफी नया विवाद शुरू हुआ है और ये सारा विवाद जो है वो मंदिर में चंदे के कलेक्शन को लेकर है और ये कहा जा रहा है कि इसमें काफी धांधली हुई है। जो भी जो चंदा आया था उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है और ये पूरा मसला क्या है इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश और लखनऊ के सबसे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी हैं। सर जी, ये बताइए कि ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये चोरी का मामला है और दुर्भाग्य ये है कि जब से ये मंदिर बनने की शुरुआत हुई है, चोरी तो वहीं से शुरू हो गई थी। क्योंकि जो लोग मंदिर के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व्ड हैं, उन्हीं लोगों ने घपला किया ज़मीन की खरीद-फरोख्त में। जो ज़मीन खरीदी गई मंदिर के लिए, वो पूरा मामला उजागर हुआ था, किस तरीके से सुबह ज़मीन खरीदी गई एक दाम पे और उसके 30 गुना रेट पे शाम को बेच दी गई। मतलब मंदिर को बेची गई। मतलब आप सोचिए 30 टाइम्स प्राइस पे। और ये मामला उजागर हुआ था उस टाइम पे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। नतीजा उसका ये हुआ कि अब चढ़ावे में भी चोरी होने लगी और मंदिर में जो चढ़ावा आता है, जो लोग बड़ी श्रद्धा से डालते हैं और बड़े मामूली लोग अयोध्या आते हैं, गरीब लोग आते हैं और वो अपनी जीवन भर की कमाई वहां चढ़ा जाते हैं। और पता अब जो आया है मामला, वो तब उजागर हुआ जब वहीं के एक अकाउंटेंट ने जो जो जिनको हटा दिया गया, उसने ये चीज़ पॉइंट आउट करी कि भई जो गड्डियाँ गिरी जाती हैं, जिस तरह हर मंदिरों में होता है, बड़े मंदिरों में, कि नोट आते हैं अलग-अलग करेंसी के, अलग-अलग डिनोमिनेशन के, तो 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के नोट, अलग-अलग गड्डियाँ बनती हैं। तो जो लोग गड्डियों को काउंट करने वाले लोग थे, उसमें 2 बैंक वाले थे और 2 एम्प्लॉइज़ मंदिर ट्रस्ट के थे। वो लोग मिल करके क्या करते थे कि अगर 100 गड्डियाँ हुई, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उसमें से 10 या 15 गड्डियाँ निकाल दी अलग। मेरा एक सवाल है कि जब सबको मालूम है कि धा किसने गबन किया तो लेकिन इस मामले में एसआईटी बनाई गई, एफआईआर क्यों नहीं किया गया? इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रयास है इस बात को छुपाने को कि चोरी हुई है और बचाने का प्रयास ज़्यादा है, और क्योंकि मंदिर के ट्रस्ट के लोग ही इन्वॉल्व हैं। मैंने तो इसमें एक प्रोग्राम किया था जिसमें लिखा था कि रक्षक ही भक्षक बन गए। उस और सोचिए, मंदिर में इतनी आस्था के साथ जो लोग आते हैं और बीजेपी आरएसएस वाले बड़ा क्लेम करते हैं कि उन्होंने आस्था के लिए मंदिर बनाया है, उनकी नाक के नीचे चोरी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं है। और जब देखिए इनफ एविडेंस है, प्राइमा फेसाई केस बनता है, तब भी एफआईआर नहीं करी, क्योंकि तार बड़े लंबे जा रहे हैं। जो ट्रस्ट के मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके बारे में शुरू से शक रहा है कि वो संदिग्ध टाइप के लोग हैं और खाली पैसा ही नहीं है। आपको सुन कर के ताज्जुब होगा और दर्शकों को बड़ा अफ़सोस होगा सुन कर के कि वहाँ जो सोना, चाँदी, हीरे चढ़ाए जाते थे, जवाहरात लोग चढ़ा देते हैं घर के, वो उसका कोई अकाउंट ही नहीं है। आप सोचिए, उसका कोई अकाउंट है ही नहीं, बनाया ही नहीं गया है। और जब इनको पता लगा कि मामला उजागर हो गया है, ये महिपाल सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो अकाउंटेंट थे, जिनको बाद में इन्होंने निकाल दिया। राजस्थान के हैं, वो तनख्वाह भी नहीं लेते थे, फ्री, आरएसएस के पुराने वर्कर हैं। तो उन्होंने जब ये चीज़ पॉइंट आउट करी तो उनको निकाल दिया। और उसके बाद क्या किया गया है, वहाँ पे 8 महीने का जो सीसी कैमरा फुटेज था, 8 मंथ्स का, वो डिलीट कर दिया गया है कैमरे से। लेकिन गवर्नमेंट इस बिल्कुल मूड में नहीं है, वो किसी तरह ये प्रूव नहीं होने देना चाहती है कि उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार रहते हुए वहाँ इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, सबकी नाक के नीचे हो रहा है। तो अब सारा प्रयास, ऐसा लगता है कि वो एक आध छुट-भइयों को पकड़ा देंगे, जो असली रोल जिनका है, जिन्होंने इस चीज़ को पूरा बढ़ावा दिया है और जिनके इशारे में मुझे लगता है होता रहा है। क्योंकि उनकी अगर प्रॉपर्टीज़ ही देख ली जाएँ, तो इनमें से कई लोग हैं जिनके करोड़ों की प्रॉपर्टी वहाँ विज़िबल है। मतलब ये एक होता है ना कि हमने कह दिया ऐसे ही, उनके नाम की, उनके परिवार के नाम पे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी विज़िबल है। शरद जी, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने एसआईटी बनाया तो वो आखिर इस मसले को सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे हैं? सिंपल सी वजह मुझे लगती है, सिंपल वजह यही कि वो चाहते ही नहीं है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वो तो चाहते हैं, जब एसआईटी जब बनाई जाती है और अपने चोज़न आदमी की बनाई जाती है, उसमें हमेशा मकसद यही होता है कि किस तरह जो अपने लोग ना फँसें।
और इसमें किसी को फ्रेम करके बंद कर देंगे या कोई छोटा-मोटा जिसने कम पैसे चुराए होंगे, उसको बंद कर देंगे। ये क्लियर कट है, एसआईटी बनाने का कोई मीनिंग नहीं था। एसआईटी एक बड़ी बड़ी रूटीन सी चीज़ है और हमेशा वही बनाई जाती है, जहाँ मामले को रफ़ा-दफ़ा करना है, कोई सीरियस एक्शन नाम की चीज़ नहीं होनी है। इससे लगता है कि इनको इस क्राइम को भी अंडररेट कर रहे हैं जानबूझ के कि ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हो गई। मतलब योगी आदित्यनाथ से एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने तो योगी आदित्यनाथ पे बुक भी लिखी है, उसमें लिखा है ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स यूपी हैज़ गॉट। तो अगर ये लेकिन उनकी हालत है उनके मजबूरियाँ क्या हैं? राज्य में, तो फिर भगवान मालिक है। तो उनकी क्या मजबूरी है? नहीं वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या या दिल्ली वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने इनको कहा है या ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोनों में से कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है उन लोगों को जो चोरी में इन्वॉल्व्ड हैं। और क्योंकि इससे पूरी कंट्री में बदनामी होगी बीजेपी और आरएसएस की, कि आपके रहते हुए आपने इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया है, वो तो कहते हैं मोदी जी ने बनवाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, तो सबसे ज़्यादा बदनामी इसी बात की होगी कि उस मंदिर जिसकी पब्लिक जनता की आस्था की वजह से वो मंदिर का ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उसमें आपने चोरी अलाउ कर दी और अब जब चोरी पकड़ी गई तो आप चोरों को खुली छूट देना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। धन्यवाद शरद जी। ये थे शरद प्रधान जी, जिनका कहना है कि जब तक एसआईटी की जांच होगी तब तक शायद जो असली दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, और कार्रवाई के नाम पर जो कुछ भी आने वाले दिनों में होगा वो महज खानापूर्ति होगी। ये थी डिकोडर पे हमारी विशेष चर्चा। देखते रहिए डिकोडर।